हेलो स्टूडेंट्स, हमारे सामने ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के अंतर्गत ट्रायंगल से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो वीडियो पॉज करें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। आसान क्वेश्चन है, ट्रायंगल से रिलेटेड बेसिक नॉलेज आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करें और पहले खुद से हल करने की कोशिश करें। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि फिगर में ये जो ट्राइंगल है उसमें एडी 5 सेंटीमीटर है, ये बच्चे ने लिख दिया था 5 सेंटीमीटर है, और एडी 5 और ए बी 12 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा ये 12 सेंटीमीटर है। ये 7 नहीं दिया हुआ था लेकिन हम निकाल सकते हैं कि भाई ये वाला पार्ट क्या है, 5 है तो ये वाला पार्ट 7 होगा। इसके आगे हमें दिया है ए ई, ये दिया है 6 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक, और हमें ये पूरे साइड की लंबाई निकालनी है। तो ये अब कैसे आ सकता है, तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल का अगर कंपैरिजन हम करें एक दूसरे से तो फिर आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे, तो ट्राइंगल अगर हम ट्राइंगल ए डी ई मतलब छोटा वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का कंपैरिजन करें तो आप देखोगे एंगल ए दोनों के लिए कॉमन है, कॉमन एंगल है। और अगर हम इस वाले ट्राइंगल की वैल्यू निकालने जाएं, इस वाले एंगल की वैल्यू निकालने जाए तो आसानी से बोल सकते हैं 45 है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा, 135 ये था तो ये कितना होगा 45। तो आप देखो ये वाले ट्राइंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल में एक और एंगल इक्वल हो गए। कौन सा एंगल? ए ई डी इक्वल हो गया ट्राइंगल एंगल ए बी सी के, दोनों क्या है 45। और किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो ये ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं। मतलब अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ई डी सिमिलर ट्राइंगल हो गया ए बी सी। अब ए बी सी नहीं होगा, ध्यान से देख, ए ई डी है तो यहां पर हम ए बी सी लिख सकते हैं, सिमिलर होगा। क्यों ए ई डी क्यों लिखा, ए डी ई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ध्यान देना है कि ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ए तो हो गया लेकिन ई का करस्पॉन्डिंग एंगल ई के बराबर कौन है? बी। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है कि कौन करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन करस्पॉन्डिंग साइड से, संगत कोण और संगत भुजाएं, तभी आप आसानी से इसका निकाल पाओगे। तो एंगल ए तो कॉमन है लेकिन ई की तरह कौन है? बी। ई की तरह कौन है? बी, इसलिए ई की जगह पर कौन आएगा? बी। और डी और सी आपस में दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा ट्राइंगल में ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ये क्या हो गए? सिमिलर ट्राइंगल हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है, मतलब संगत भुजाएं होती हैं, वो समान अनुपाती होती है, मतलब सेम प्रपोर्शन में होती हैं। ए ई की कौन हो जाएगी? ए बी। ए ई की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? ए बी। जितनी ए ई होगी उसी रेशो या उसी की तरह इस बड़े ट्राइंगल में कौन है? ए बी। इस 45 से लगी हुई भुजा एक ये और एक ये बराबर। इसी तरह ई डी की करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी बी सी, और इसी बच कौन सी गई साइड? ए डी की करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी ए सी। तो ये जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब संगत भुजाएं हैं, वो समान अनुपाती होंगी और इसी से फिर हमारा आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ भुजाओं की वैल्यू हमें दी है, जैसे हमें दिया है ए डी और हमें क्या फाइंड करना है? ए सी। और क्या दिया है? तो हमें दिया है ए ई और पूरी भुजा कौन सी? ये वाली पूरी ए बी पता भी है। तो बस इनकी वैल्यू पुट कर दें और आंसर ए डी कितना है? ए डी हमें दिया है 5, ए सी फाइंड करना है और ए ई दिया है हमें 6।
और ए बी दिया है 12, तो ये 6 से 2 बार और 2 वहाँ जाएगा, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखें बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन कब आसान था, जब हमें ट्रायंगल का रूल पता है कि दो एंगल क्या हो गए इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल में एंगल ए के बराबर ए तो है, लेकिन एंगल ई के बराबर कौन है एंगल बी, एंगल डी के बराबर कौन हो जाएगा सी। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन होंगी, संगत भुजाएं क्या होंगी ए ई अपॉन में ए बी, और ईडी के करस्पॉन्डिंग क्या होगी बी सी, और जो बच गई साइड एडी की करस्पॉन्डिंग क्या होगी ए सी। ये सिमिलर ट्रायंगल में संगत भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होती है। यहाँ पर हमें AD की वैल्यू पता थी, AC की निकालना था, AE पता था, AB पता था, वैल्यू पुट की और AC 10। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। ज्योमेट्री के बेसिक नियम अगर आपको नहीं पता है तो इन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत होगी, इसीलिए आप ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ें, बेसिक नियम पढ़ें, जिससे आपको ये इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।